Hi everyone, I am Hardeep Kaur। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 10 नंबर के। ठीक है, अब वे जो क्वेश्चंस आपके उनमें से आपका एक 5 नंबर का आता है, एक 3 नंबर का, बाकी एक एक नंबर के आते हैं। नंबर अगर देखा जाए ये आपके एग्ज़ाम का 12.5% है, मतलब मार्क्स का। ठीक है ना। तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, और इसमें क्वेश्चंस जो है हमारे किस किस टाइप के आते हैं एग्ज़ाम में, और हम इसको बेसिक से लेके मैक्सिमम लेवल तक जितना आपके एग्ज़ाम का होता है, ठीक है, वहाँ तक डिस्कस कर लेंगे। नॉर्मली होता क्या है कि ट्रिग्नोमेट्री के नाम का ना बहुत ज़्यादा डर रहता है बच्चों में, आप लोगों में ट्रिग्नोमेट्री से बहुत डर बना हुआ है, बट आपको डरना नहीं है। ठीक है, डरने का मतलब क्या होता है कि आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज़ तो पता चल रही है कि ट्रिगो ट्रिगो मीन्स एक टाइप से ट्रायंगल। जो ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशो होता है ना, बस वही है टोटल ट्रिग्नोमेट्री। इसी के चारों तरफ घूमती रहेगी आपके ट्रायंगल के, राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या चक्कर है। पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं हम। देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बन गई है हमारी, और जो बी सी है ये हमारा है बेस। क्या है? बेस। ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूस, और ये जो एंगल बन रहा है इसको हम नाम देते हैं थीटा। क्या नाम देते हैं? थीटा। अगर ये थीटा है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो आप बताओ मुझे ये वाला एंगल कितने का बचेगा? 90 माइनस थीटा का। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है a प्लस बी प्लस सी 180 होता है। क्या? a प्लस बी प्लस सी, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब जब मैं एंगल सी की बात कर रहा हूँ, एंगल सी मतलब एंगल ए सी बी, ये थीटा है। तो आप ये चीज़ समझ लो कि जो थीटा है ना, थीटा के जो अपोजिट साइड है, थीटा के जो बिल्कुल सामने वाले साइड है, ये साइड ए बी को हम परपेंडिकुलर बोलेंगे। अगर मैं एंगल 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूँ, किसकी? 90 माइनस थीटा की बात, तो हमारे लिए जो परपेंडिकुलर है वो बी सी हो जाएगा। इसके लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? बी सी। और ये जो एंगल है 90 माइनस थीटा आपका किस पे बना हुआ है? ए बी पे। तो उस केस में हमारा जो ए बी है वो बेस बन जाएगा। ठीक है, अभी आपको ये समझ में आ गया है कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, एंगल्स को कैसे कैसे देखते हैं, और कौन सा एंगल लेने पे कौन सी साइड क्या बन जाती है। जैसे थीटा लेने पे एंगल सी मीन्स थीटा, इसको लेने पे ए बी परपेंडिकुलर है। अगर एंगल ए ले 90 माइनस थीटा, तो हमारे लिए परपेंडिकुलर बी सी बन रहा है। आप ये छोटी सी बात ध्यान रखना, ये हमारे बहुत काम आएगी आगे चल के। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चंस के टाइप्स। अब जो क्वेश्चंस जो है हमारे, फर्स्ट टाइप है इनका, टाइप 1 है रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। सेकंड टाइप होता है हमारा
एंगल। और थर्ड जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे थर्ड टाइप के, उन क्वेश्चंस को बोलते हैं हम आइडेंटिटी। आपको पहले फर्स्ट स्टेप समझना है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। जो आप अगर फर्स्ट और सेकंड में आपने अच्छे से ध्यान दे लिया ना, तो थर्ड तो कुछ भी नहीं है, इजीली सोल्व कर लोगे आप सभी क्वेश्चंस को। जब हम प्रैक्टिस करेंगे ना एक्सरसाइज की, तो उस टाइम पे आपको ऐसा पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कहाँ से आई है और क्या बनी है। इजीली सोल्व कर पाओगे आप उन चीज़ों को। तो फिलहाल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की बात करते हैं अभी हम। किसकी? रेशो की। तो बच्चे देखो, मैंने अभी आपको बताया था कि ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है, ये ए बी सी। ठीक है। अब इनका एक फिक्स रेशो होता है। जैसे कि अगर रेशो का मतलब होता है समथिंग अपॉन समथिंग, P बाई बी, P बाई एच, B बाई एच और P बाई बी। इसको हम याद कैसे करेंगे? याद करने के लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी सी ट्रिक है। ठीक है। इसको बोलेंगे पंडित बद्री प्रसाद अपॉन में हर हर भोले। ये ऐसे आप याद रख सकते हो इसको। अब जब हम P बाई एच की बात कर रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, इस वाले रेशो को जो हम बोलते हैं वो होता है साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, तब उसको हम बोलते हैं कोस थीटा। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो हम उसको उस केस में बोलते हैं टेन थीटा। और जैसे ये अब आपके पास ये तीन रेशो आ चुके हैं, रेशो तो अब इनका उल्टा भी होगा साइड्स का, एच बाई पी भी होता है, एच बाई बी भी होता है और बी बाई पी भी होता है। तो एच बाई पी मतलब साइन का जस्ट अपोजिट रहा होगा ये, और इसका नाम होता है कोसेक। क्या? कोसेक थीटा। और जो एच बाई बी की बात है, तो उस केस में क्या बोलेंगे हम इसको? सिकेंट थीटा। और बी बाई पी में टेन का अपोजिट कोट थीटा। ये इतनी बात आ गई है समझ में आपको? अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी तक आपने क्या देखा है? आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस देखे हैं, उनके नाम देखे हैं कि किसको क्या बोल रहे हैं हम, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैं बोलूँ आप लोगों को, आप इस ट्रायंगल, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी जवाब देना। जैसे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये साइड हमारी 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें ये पूछूं, जल्दी से बताओ बच्चों कि साइन सी क्या होगा, तो आपको सबसे पहले क्या सोचना है? आपको सोचना है कि सी एंगल ये रहा हमारा। अब पूछा क्या है? साइन पूछा है। साइन का मतलब क्या होता है हमें अच्छे से पता है, पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। अब आपको अच्छे से पता है कि साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आप जल्दी से बताओ, अगर मैं साइन सी की बात कर रहा हूँ, क्या साइन सी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो साइन सी के अपोजिट में जो साइड होगी, सी एंगल के अपोजिट में जो साइड होगी वो हमारी परपेंडिकुलर होगी। तो साइन सी को आप बोलोगे कि ये होगा पी बाई एच। और इस केस में पी क्या है हमारा? 5।
और हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या रहा होगा, 13, ठीक है। और इसका दूसरा अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटा जल्दी से बताओ साइन ए क्या रहा होगा हमारा, साइन ए। अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ तो आप जल्दी से बताओगे मुझे कि ए के अपोजिट वाले साइड को परपेंडिकुलर बोलेंगे हम। आप समझ रहे हो ये बात को कि जो एंगल ए है इसके अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर बन जाएगी और वो परपेंडिकुलर 12 है अपॉन हमारा भाई हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 12/13। साइन सी की वैल्यू क्या थी 5/13। अब इसके आगे थोड़े से क्वेश्चन जो हमारे हैं ना वे पता क्या होगा उसमें वो 2 साइड दे देगा। आप लोग फिर बोलोगे कि ये अलग है। ध्यान से देखो, आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ रखी होगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये पी है, ये बी है, ये एच है, ये एंगल सी है, ये थीटा है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारा जो इसमें एक रेशो, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं ना उसमें एक रिलेशन चलता है, उसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। उसमें हमें पता होता है कि ए बी स्क्वेयर मतलब परपेंडिकुलर स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर इज इक्वल टू होता है हमारा हाइपोटेनस के स्क्वायर के इक्वल। आपको एक ये पॉइंट याद रखना है और आपको एक ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था। ये रहा कि किस रेशियो को क्या नाम दिया गया है। अगर आप ये सब याद रखोगे तो आपके जो टाइप 1 है क्वेश्चंस का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वे आप इजीली सोल्व कर लोगे। मतलब आपकी जो एक्सरसाइज 1 है उसमें आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनमें से आप 90% क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर लोगे अगर आपको ये 2 रूल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं और आपने कोई डाउट नहीं बचा है, ठीक है ना। तो अब हम इसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। आप जल्दी जल्दी से सोल्व करने की कोशिश करना। मैं ट्रायंगल लिख रहा हूँ, ये 3 है, ये 4 है, ये हमारी 5 रही होगी, ठीक है। ये ट्रायंगल ए बी सी। तो आप जल्दी से बताओ मुझे कोस ए की वैल्यू क्या होगी। सोचो दिमाग में, आपको मैं टाइम देता हूँ 10 सेकंड का, सोच लो एक बार। आपने सोच लिया होगा, वीडियो पॉज किया होगा, सोच रहे होगे तो आपको पता चला होगा कि कोस ए निकालने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत रही होगी। हमें ज़रूरत पड़ेगी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। और आपको पता है एंगल ए है, एंगल ए की बात हो रही है तो ए जिस पे एंगल बना होता है उस साइड को हम बेस बोलते हैं। तो बेस साइन ए के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही हमारा बेस ए बी हो जाएगा तो हमारे पास कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, बेस मतलब 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। तो अभी इसी ट्रायंगल में आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि आप जल्दी से बताओ सिकेंट सी की वैल्यू क्या होगी। तो आप बोलोगे कि सिकेंट सी का मतलब क्या है। सिकेंट सी का मतलब है कि हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस निकालना है हमें। अगर एंगल सी चल रहा है तो बेस क्या रहा होगा हमारा बी सी, ये हमारा बेस रहा होगा। अगर ये हमारा बेस है तो हाइपोटेन्यूज 5 है अपॉन बेस क्या रहा होगा हमारा 4। जो 90 डिग्री का एंगल होता है इसके अपोजिट वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है आपकी, ठीक है। मैं मानता हूँ अभी आपको अगर मैं तीनों साइड दे दूँ तो आप अच्छे से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ निकाल पाएंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग एक काम करो, आपको मैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूँ। तो वो नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा देखते हैं। अब की बार मैं ना आपको 2 साइड दे दूँगा, अगर आप कोशिश करोगे तो आप सोल्व कर लोगे इजीली। ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारी ए बी सी।
तो अगर हमारी एक साइड जो ए बी है, जल्दी से इसको हम लिख लेते हैं नहीं, कुछ अलग सोचते हैं। ये तो पहले हो चुका 12, 5, 13। तो ये हमारी 12 है और ये हमारी 17 है। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, जल्दी से ना सारे रेशो लिख दो जल्दी से। ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी रेशो बन सकते हैं सारे लिख दो। अभी मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा सा बांट लेता हूँ इन दोनों एंगल्स को, एंगल ए और सी को, जिससे कि साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी, टेन ए टेन सी। जल्दी सोल्व करो इस क्वेश्चन को। तो आप सोल्व करने से पहले बोलोगे सर अभी तो हमारे पास तीनों साइड नहीं है। चलो ठीक है, तीनों साइड नहीं है तो थर्ड साइड को निकाल लेंगे हम। थर्ड साइड निकालने के लिए क्या करना है, हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अब मैंने बताया था कि 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस होती है, और आपको अच्छे से पता है कि पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज इक्वल टू एच स्क्वेयर होता है। ठीक है, तो हमारा पी स्क्वेयर मीन्स 12 का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, बी स्क्वेयर क्या है हमारा, बी सी हमारी साइड है ये, बी सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 17 स्क्वेयर। अब आप बोलोगे कि इसको कैसे सोल्व करेंगे, डरना नहीं है, बी सी स्क्वेयर लिखो, इसको उधर ले जाओ, तो ये हमारा हो जाएगा 17 स्क्वेयर माइनस 12 स्क्वेयर। अब आपको स्क्वेयर का पता है तो आप जल्दी सोल्व कर लो, अगर आपको स्क्वेयर डायरेक्ट नहीं पता है तो आप क्या करोगे, आप इसको लिख लोगे 17 प्लस 12 और 17 माइनस 12। बी सी देखो यहाँ पे ये स्क्वेयर था ना, तो मैंने दोनों तरफ रूट लिया तो इधर रूट में चला जाएगा ये। अब बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्क्वेयर रूट ऑफ 29 इंटू 5। वन 145, ठीक है ना, 145 रूट में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब साइन ए लिखना है हमें, इसकी वैल्यू क्या, रूट 145 आ गई है। अब जल्दी से बताओ कि हमारे लिए जो साइन ए है, अगर ए लिखेंगे, ए को लिखते टाइम हमारे लिए जो एंगल है, क्या एंगल है, ए है, तो इस साइन में हमें किसकी ज़रूरत है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस की। तो ए एंगल लिया है, एंगल ए लिया है, तो इसके सामने वाली साइड को आप बोलोगे क्या, हाइपोटेन्यूस। तो वो रूट 145 अपॉन 17। साइन सी, साइन सी लोगे तो साइन सी के लिए आपके पास जो साइड अब ए बी है वो परपेंडिकुलर रही हुई, तो 12 अपॉन 17। कोस ए, अगर कोस ए लोगे तो हमारा जो जिस पे एंगल बनता है वो बेस होता है, तो ए बी बेस बन जाएगा, इज इक्वल टू रूट 145 अपॉन 17। कोस सी, कोस सी को में हमारे लिए बेस क्या हो जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, बेस ए बी होगा तो हम ए बी को लिखेंगे ना, यहाँ बेस ए बी है, ए बी तो हमारा 12 है ना, 12 अपॉन 17, और ऐसे हमारा ये क्या आ जाएगा, रूट 145 अपॉन 17। अब 10 के लिए क्या रहता है हमारा, 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
तो 10a क्या हो जाएगा, 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1/4 10a है ये। एक सेकेंड, पेन भी नहीं ठीक चल रहा। जब 10a लेंगे तो हमारे पास सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और ये दूसरी बेस होती है। तो 10a में ये क्या हो जाएगा हमारा √145 अपॉन 12, और 10c को लेंगे तो ये सामने वाली अपोजिट जो साइड है वो हो जाएगी हमारी 12, और अपॉन क्या चला जाएगा 17। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक के डाउट डिस्कस कर लूँगा। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।